बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं कि स्टूडेंट कॉलेज क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, उसका एंट्रेंस टेस्ट कैसे होता है और उसके बाद क्या करना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट कॉलेज है क्या। स्टूडेंट कॉलेज 1 ईयर का एक फाउंडेशन कोर्स है जो जर्मन यूनिवर्सिटीज करवाती हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। उसको करने के बाद आप डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं जर्मन यूनिवर्सिटी में। अब ये क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पे 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, बल्कि जर्मनी में 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। तो वो 1 ईयर का जो गैप है उसको फिल इन करने के लिए आपको ये फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ कंडीशंस में आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 12th के बाद 1 ईयर ऑफ कॉलेज किया है, यानी कि किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है जहां पे आपने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर किया है, तो आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन जर्मनी में कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपने जेई एडवांस क्लियर किया है, तो थर्डली यहाँ आप डायरेक्टली कहीं पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले तो वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, अदरवाइज आपको ये करना ही पड़ता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हम ये समझते हैं कि जो स्टूडेंट कॉलेज है उसमें कौन कौन से कोर्सेस रहते हैं। वो इसमें डिफरेंट कोर्सेस रहते हैं। जैसे फर्स्ट टी कोर्स जो है वो हमारा इंजीनियरिंग के लिए होता है कि आपने अगर 12th के बाद इंजीनियरिंग करनी है तो आपको टी कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। उसके बाद होता है एम कोर्स होता है मेडिकल या बायोलॉजी के लिए। W कोर्स दैट इज फॉर बिजनेस एंड कॉमर्स। G कोर्स हो गया हमारा आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के लिए। और जो S कोर्स है वो करना पड़ता है हमें लैंग्वेज के लिए। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से ऑप्ट करोगे जिसमें आपने बैचलर करनी है, राइट। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अच्छे मार्क्स होने चाहिए, राइट। गुड परसेंटेज इज एक्सेप्टेड। जर्मन B1 रिकमेंडेड है, लेकिन B2 बहुत ही बढ़िया। एपीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट और जो एप्लीकेशन। ठीक है, अब जो जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपकी B2 हो तो बहुत ही बढ़िया है, राइट। ये होगी हमारी रिक्वायरमेंट। अब इसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए जो पब्लिक स्टूडेंट के लोग हैं वहां पे आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, Aufnahmeprüfung, राइट। ये एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ता है जब आप पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इसमें जो टेस्ट है उसमें चेक क्या होता है? सबसे पहले आपका चेक होती है जर्मन लैंग्वेज और उसके बाद होती है आपकी सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या टेस्ट है? जैसे जर्मन में आपको चेक करेंगे ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग में। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट टेस्ट होगा, सब्जेक्ट टेस्ट में अगर आपने टी कोर्स लेना है तो मैथ्स का होगा, एम कोर्स है तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री, डब्ल्यू कोर्स है मैथ्स या इकोनॉमिक्स, ठीक है, जी कोर्स है तो जर्मन या हिस्ट्री, ठीक है, राइट। तो एस कोर्स है तो कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप करना चाहते हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट डाउट हमेशा स्टूडेंट्स का रहता है कि इसकी टेस्ट लोकेशन कहां पे होती है। इसकी टेस्ट लोकेशन जर्मनी में होती है। बहुत ही रेयर केसेस में ये ऑनलाइन लिया जाता है या कहीं पे इंडिया का कोई सेंटर बना जाता है, बट बहुत ही रेयर केस में। अब सबसे पहले आपको इस टेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है जिस भी यूनिवर्सिटी का आप करना चाहते हैं। उसके बाद आपका वीजा आएगा वो टेस्ट को देने के लिए, ठीक है। फिर आप वहां पे जाके टेस्ट दोगे। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है
तो फिर आपको स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, राइट। जैसे ही आपको स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो ये कंप्लीट 1 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें आपको फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, जो भी आपने सब्जेक्ट जो है ऑप्ट किया होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स या लैंग्वेज है या आर्ट्स है, जो भी होगा उसकी सारी की सारी कंप्लीट जो है आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। और फिर उसके बाद आपको देना पड़ता है टेस्ट, जिसका नाम है FSP, जो होता है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए, ठीक है, कि जैसे ही आप FSP का टेस्ट देते हैं तो आपको जर्मनी के किसी भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। अब इस टेस्ट, ये जो FSP टेस्ट है, ठीक है, अब इसके क्या पार्ट होते हैं? सबसे पहले तो आपका पार्ट इसमें भी जर्मन रहने वाला है। उसके बाद जो भी आप सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे, राइट, ये रिटन भी होगा और ऑरल भी होगा। तो जैसे ही आपका ये टेस्ट क्लियर होता है तो आप एलिजिबल होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जो भी आपने ऑप्ट किया हो, चाहे इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, मेडिकल है, कोई भी जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है उसी के अकॉर्डिंगली आपको बैचलर वहां पे कंप्लीट करनी होती है, जो आप उसको ऑप्ट करेंगे। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि इस कंप्लीट उसमें आपका प्रोसेस क्या रहने वाला है, राइट। मैं आपको कंप्लीट स्टेप्स ऑफ प्रोसेस क्या है वो आपको एक बार फिर से बताता हूं। तो फुल प्रोसेस में क्या होगा? सबसे पहली बात तो आप 12th कंप्लीट करेंगे, अपना जर्मन B1 B2, ठीक है, APS चाहिए होता है आपको, फिर आप अप्लाई करते हो एंट्रेंस टेस्ट के लिए, राइट। एंट्रेंस टेस्ट जैसे ही आपका क्लियर होता है तो फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद आपको वीजा आता है, देन यू गो फॉर द जर्मनी। उसके बाद आप सारे का सारा जो है कंप्लीट स्टूडेंट कॉलेज करोगे और फिर FSP का एंट्रेंस टेस्ट देकर आप अपनी बैचलर डिग्री में जो भी, जिसमें भी आप करना चाहते हो वहां पे आप एडमिशन लोगे। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि अगर आपने 12th की है और आप जर्मनी जाना चाहते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पे आपकी कोई भी ट्यूशन फीस नहीं होती, तो ये सारे का सारा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।